इस वीडियो में गेट 2021 फिज़िक्स का एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि मैथमेटिकल फिज़िक्स से है। तो यहाँ पर काउंटर इंटीग्रल रहेगा और ये सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा और हमें समेशन ऑफ आयन इंटीग्रल आयन को फाइंड आउट करनी चाहिए। तो प्रॉब्लम है कि एक काउंटर इंटीग्रल इज़ डिफाइंड हैज़, तो यही है काउंटर इंटीग्रेशन जो कि इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड उस फॉर्म में है। यानी कि यहाँ पर एफ ऑफ जेड इज़ नथिंग बट दिस 1/z² 1/z-n होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। तो यही है एफ ऑफ जेड यहाँ पर, where n is a positive integer and c is the closed contour as shown in the figure। तो यह फिगर में हमें दिखा गया है कि काउंटर किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। तो यह दिस इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरह यूँ जा रहा है, तो यही एंटी क्लॉकवाइज है। सो दिस इज़ एंटी और ये जो है क्लॉकवाइज है, नॉर्मल क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये काउंटर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, दैट टू सेमी सर्कुलर पाथ। ये काउंटर जो है वो सेमी सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट, कंसिस्टिंग ऑफ ए लाइन फ्रॉम -100 to +100। तो ये जो लाइन है ये -100 से लेकर +100 तक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है ताकि हमें पता चल सके कि समेशन के इनसाइड ये पॉइंट्स आगे भी आएंगे भी या नहीं। and the semicircle transverse in the counter clockwise sense, counter clockwise से यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है एंटी क्लॉकवाइज। द वैल्यू ऑफ समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to 5 in इन इंटीजर इज। तो अब ये जो है ये in है। उसी तरह हमें n की वैल्यू जब 1 से लेकर 5 तक होगी उससे समेशन कर लेना चाहिए, यानी कि i1 + i2 + i3 + i4 + i5। तो उसके वजह से हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल in पता करनी चाहिए, बाद में इन सब को पता लगा सकते हैं, उनको ऐड कर ले सकते हैं। तो यही है प्रॉब्लम। तो उसका सॉल्यूशन है कि तो in इज इक्वल्स टू हमें इस फॉर्म में एज्यूम कर लेना चाहिए, क्लोज इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड। और एफ ऑफ जेड की जगह जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है 1/z-n होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, यही तो है। तो अब हमें सिंगुलर पॉइंट्स को मालूम कर लेना चाहिए, दैट इज़ obtained बाय। तो डिनोमिनेटर टर्म जो है उसे 0 को इक्वल करने से हमें वो सिंगुलरिटी पॉइंट्स आ जाएंगे। तो यही तो है डिनोमिनेटर। तो z-n होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट इसे पाई स्क्वायर को उस तरफ भेज देनी चाहिए जो माइनस पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे रूट टेकिंग यहाँ पर स्क्वायर जो है इसे उस तरफ भेज कर स्क्वायर रूट का पता लगाना चाहिए। स्क्वायर रूट ऑफ माइनस पाई स्क्वायर इज नथिंग बाय प्लस और माइनस आई पाई, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर तो पाई ही है और स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज प्लस और माइनस आई। तो नेक्स्ट इस n को इस तरफ भेज देंगे तो n + और माइनस आई पाई। तो यही है सिंगुलरिटी पॉइंट्स, यानी कि सिंगुलर पॉइंट्स तो हमें यहाँ पर आ जाएंगे सिंगुलरिटी पॉइंट्स। और ये जो है ये पोल्स है, पोल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। एंड वन मोर नेक्स्ट हमें ये जो है इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए ताकि हम रेजिड्यूस इजी से मालूम कर सके। रेजिड्यू बेस्ड ऑन रेजिड्यू तो भी पता करनी चाहिए। तो रेजिड्यू पता करने के लिए हमें इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो दिस इज़ नथिंग बट अगर हमें ये दिस इज़ नथिंग बट a - b इंटू a+b, जहाँ पर a की जगह हमें z-n है और b की जगह आई पाई। तो a - b इंटू a+b, a² - b स्क्वायर, यानी कि z-n होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज नथिंग बट आई पाई होल स्क्वायर, यानी कि माइनस पाई स्क्वायर। माइनस में इंटू माइनस प्लस में माइनस आ जाते हैं। ये बेस्ड ऑन दी फार्मूला ऑफ a² - b स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो, क्योंकि a² - 1 है तो हमें इसे इस फॉर्म में लिख लेना चाहिए। नेक्स्ट
ओनली z इज इक्वल टू n प्लस आई पाई कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इंटीग्रल। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर दिस इज नथिंग बट n प्लस आई पाई एंड n प्लस आई पाई एंड n माइनस आई पाई। तो वही तो है इसका मीनिंग, n माइनस आई पाई। लेकिन हमें n माइनस आई पाई को नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि n माइनस आई पाई जो है जो वो टर्म्स यहाँ पर रहेंगे, यानी कि माइनस आई पाई। दिस इज़ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज़ नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज़ पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस प्लस, यानी कि प्लस आई वाई रहेगा, इस तरफ तो माइनस आई वाई रहेगा। तो माइनस आई वाई तो नहीं कवर हो रहा है यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो के अबव दी ज़ीरो वाई वैल्यूज़ जो है इमेजिनरी पार्ट, इट इज़ नॉट लाइंग इन दी नेगेटिव रीजन। नेगेटिव रीजन में तो यहाँ पर इंटीग्रल तो नहीं रन हो रहा है, तो इसी वजह से हम नेगेटिव वैल्यूज़ को नेगलेक्ट कर देंगे, यानी कि n माइनस आई पाई और नेगलेक्टेड, ओनली n प्लस आई पाई ही लेंगे। तो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इंटीग्रल। एक और भी बात भी हमें चेक कर लेनी चाहिए कि इसका मैग्नीट्यूड, हमें तो 1 से लेकर 5 तक वैल्यूज़ दिए गए हैं, 1 to 5 वैल्यूज़ आर फ्रॉम 1 to 5, यानी कि n की जगह 1, n की जगह 2, 3, 4 इस तरह फाइनली 5। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो दैट इज़ नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस आई बी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वही तो है मैग्नीट्यूड। उसी तरह यहाँ पर भी 5 स्क्वायर प्लस 3.14 होल स्क्वायर, तो 3.14 होल स्क्वायर तो 9 प्लस आ जाता है, 25 प्लस 9 नियरली 35 आ जाता है। स्क्वायर रूट ऑफ 35 इज़ ऑब्वियसली जो है वो 100 से लेस होगा। अगर यहाँ पर 5 की जगह हमारे पास 10 होगा तो 10 स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, यानी कि 100 प्लस 9, वो तो डेफिनेट से 100 से ग्रेटर होगा। तो उसका भी हमें ध्यान रख लेना चाहिए यहाँ पर, यानी तो क्योंकि ये जो सर्कल है इट इज़ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 यूनिट्स। तो यहाँ के पॉइंट्स जो कुछ भी है वो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो मस्ट बी लेस दैन और इक्वल टू 100। यहाँ पर जो पॉइंट्स लाई होकर रहेंगे, हमें वही पॉइंट्स को लेनी चाहिए जिनकी मैग्नीट्यूड लेस दैन 100 है। तो वो भी हमें चेक कर लेना चाहिए। तो हमें 1 to 5 भी इंक्लूड कर सकते हैं इस इंटीग्रेशन में, क्योंकि वो सर्कल के अंदर ही रहेगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट फाइनली हमें रेसिड्यू का माप पता कर लेना चाहिए, रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड जेड इज गोज टू n प्लस आई पाई, क्योंकि n माइनस आई पाई को तो हमने नेगलेक्ट कर दिया, अब n प्लस आई पाई ही तो बचा है। तो इसका रेसिड्यू क्या हो जाता है, लिमिट ऑफ जेड टेंस टू n प्लस आई पाई and z minus of n plus i pi, z minus of n plus i pi वही तो है, z minus of n plus i pi वही z minus n माइनस आई पाई हो जाता है, और इंटू एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड तो यही है, हमने अभी डिस्कस किया है कि ये जो फॉर्म है इसे हमें इस फॉर्म में लिख लेना चाहिए ताकि हम रेसिड्यू फाइंड आउट कर सकें। तो इस फॉर्म में हमने लिख दिया है ताकि ये जो टर्म्स है ये पोल ये दोनों पॉइंट्स कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों टर्म्स। फाइनली हमें यही एक टर्म बचा होता है। सो दिस इज़ दैट टर्म। अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं इजी से। तो z की जगह हम n प्लस आई पाई अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो n कैंसिल हो जाएगा, प्लस आई पाई 2 आई पाई। तो यही है रेजिड्यू फाइनली 1/2 पाई आई। तो फाइनली आई एन इज गोज टू 2 पाई आई इंटू सम ऑफ ऑल द रेजिड्यूज। तो यही है फॉर्मूला। तो 2 पाई आई इंटू रेजिड्यूज का सम, यही तो है रेजिड्यू। दिस इज़ द ओनली वन रेजिड्यू जो हमने अभी फाइंड आउट किया है। तो उस रेजिड्यू को सब्स्टिट्यूट कर देने से फाइनली आई एन इज इक्वल्स टू 1। तो यही है आई एन का वैल्यू। तो हमने फाइनली आई एन के वैल्यू को पता कर दी है। तो अब हम समेशन आई एन का
पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर n के टर्म्स तो नहीं है। ये आई एन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ n, वो किसी भी तरह n पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर ये आई एन n और n स्क्वायर होगा तो कंपलसरी n वैल्यूज़ पर डिपेंड करेगा। 1 है तो 1 स्क्वायर, 2 है तो 2 स्क्वायर, 5 है तो 5 स्क्वायर, उस तरह। लेकिन ये जो आई एन है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ n। तो क्या हो जाता है कि I1, I2, I3, I4, I5 सब कुछ 1 ही हो जाएगा बेस्ड ऑन दिस फार्मूला, क्योंकि आई एन इज इक्वल्स टू 1 वही है, ना कि n स्क्वायर n-1। तो सभी के वैल्यूज़ 1 हो जाएंगे। तो फाइनली समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to 5 क्या हो जाता है, एडिशन I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, जो कि सब कुछ 1 ही है 5 टाइम्स। तो 5 into 1 दैट मीन्स 5। तो यही है आंसर इस प्रॉब्लम का। तो समेशन आई एन इस केस में क्या हो जाता है इस प्रॉब्लम में, वो तो 5 हो जाता है। हमें थोड़ा सा देख कर रहना चाहिए कि क्योंकि आंसर जो है आई एन इज इक्वल्स टू 1 आया है, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में समेशन आई एन यही तो पूछा है। हमें तो क्वेश्चन में समेशन आई एन ये पूछा गया है, समेशन आई एन, ना कि आई एन का वैल्यू तो 1 है, लेकिन हमें समेशन आई एन पता करनी चाहिए जो कि 5 है। तो यही है आंसर इस प्रॉब्लम का। तो थैंक यू।